नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम नीमच के कांग्रेस के गांधी भवन पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करा और आगामी दिनों में जो कांग्रेस मनासा में फर्जी मुकदमे दर्ज करने सहित जनहितैषी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम सभा का आयोजन करने जा रहे थे। 29 तारीख को होने वाले इस आयोजन को लेकर आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में जो है अनुमति नहीं थी। इसी को लेकर आप देखेंगे किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस आयोजन पर अनुमति नहीं मिलने के चलते अब आगामी दिनों में जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं बता दें कि किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें गतिविधियां जो अवैध गतिविधियों को मनासा के विधायक माधव मारू का संरक्षण है। राजनीतिक संरक्षण के चलते मनासा क्षेत्र में ड्रग्स फैक्ट्रियां भी पिछले दिनों पकड़ाई, अवैध हथियार का भंडाफोड़ भी हुआ। ऐसे ही पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नरेंद्र नाहटा पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस के, उन्होंने और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है। लेकिन आगामी दिनों में इस आयोजन को फिलहाल तो स्थगित किया गया, लेकिन आगामी दिनों में कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मनासा में जनहितैषी मुद्दों को लेकर कांग्रेस भव्य रूप से विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, मनासा में जो अवैध गतिविधियां चल रही थी, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण और आपराधिक गतिविधियों के विरोध में कल जिला कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन वहां कर रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं गिरफ्तारी के विरोध में शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन किया उसके विरोध में, और माधव मारू जी सस्ती लोकप्रियता जो हासिल कर राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया था, इन सबके विरोध में हमने बड़ा आंदोलन वहाँ पे एक आम सभा करने का और ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा। जिला प्रशासन ने हमको बार बार अंधेरे में रख के अनुमति नहीं दी, जबकि हमें कम अनुमति दे रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने जब आंदोलन करने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने अनुमति देने से मना ही कर दिया। इसलिए आज हम आपके सामने यहाँ आए हैं और हमारा कहना यही है कि इस आंदोलन को हम व्यापक स्तर पे करने जा रहे हैं। जो आंदोलन छोटे स्तर पे हो रहा था, अब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के उपस्थिति में अथवा उमंग सिंगार जी की उपस्थिति में आयोजन होगा, जिसमें मनासा के जो सारे अवैध मुद्दे हैं, चाहे एमडी टैक्स की फैक्ट्री हो, चाहे मंदिरों की जमीनों का खेल हो, चाहे अवैध कॉलोनियां हो, चाहे रेती का काम हो, चाहे वहां पर जानबूझकर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा हो, खुद के अस्पताल को बचाने के लिए लोगों के अस्पताल बंद करवाए जा रहे हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां वहां पर की जा रही है, इसके विरोध में कांग्रेस बड़ा शंखनाद करेगी। और ये जो आंदोलन है, ये एक प्रतीक बनेगा कि विरोध किस प्रकार होता है। हम वहां के स्थानीय नेतृत्व को और जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जो सत्ता के दबाव में जो काम कर रहे हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। इन तानाशाही बातों का कांग्रेस कार्यकर्ता कभी नहीं झुकेगा। मनासा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिस तरीके से आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक दुश्मनियां निकाली जा रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट उदाहरण है कि जहां हमारे जिला पंचायत के सदस्य के पति मनीष पुरवाल जी के ऊपर मुकदमा कायम किया गया, और ये पहली घटना नहीं है। तो ये इन सब मुद्दों को लेकर फैलते हुए भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की जो प्रताड़ना हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस 29 तारीख को वहां पर एक धरना प्रदर्शन करना चाहती थी। हमने नियमों के अनुरूप हमने प्रशासन से अनुमति मांगी और प्रशासन ने अनुमति देने से जब टालमटोल की तो हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से बात की। जिला कलेक्टर ने समझौते के रूप में ये कहा कि वो धरने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन आम सभा की अनुमति दे देंगे। हम जिला प्रशासन से किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। हमने अपने आवेदन को बदलकर हमने आम सभा और ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर दिया। हमने अपना कार्यक्रम बदला उनके कहने से। उसके बावजूद स्थिति ये थी कि कल रात को 10 बजे तक हम सब लोग प्रयास करते रहे, न तो प्रशासन हमारी अनुमति का, हमारे आवेदन को निरस्त कर सका, न उसने हमें अनुमति दी। आगे की रणनीति ये है कि हम हमारे नेताओं से हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे दूसरे नेताओं से बात करके अब इस आंदोलन को जो कल 29 तारीख को होना था, अब इसको व्यापक रूप में मनासा में करेंगे और जो आम जनता की भावना है, जो कांग्रेसियों की प्रताड़ना है, उसको लेकर हम अब अपना प्रोटेस्ट को हम और बड़ा करेंगे। क्या लगता है क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है? क्या ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं और किसके दबाव में? आप स्पष्ट रूप से इन दिनों ये एक ऐसा जवाब है, इस सवाल है जिसका जवाब आम नागरिक किसी से भी ले सकते हो आप। कल अगर वहाँ कुछ लेबोरेटरीज, मेडिकल लेबोरेटरीज बंद कराई गई, कल वहाँ पर यदि आईसीयू के नाम पर कुछ अस्पताल बंद कराए गए, सरकारी अस्पताल सुविधा दे नहीं रहे
और प्राइवेट अस्पतालों को सुविधा देने का अधिकार नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके सवाल का जवाब देता है कि केवल एक व्यक्ति के आर्थिक और राजनीतिक हितों को देखते हुए प्रशासन काम कर रहा है। और जब हमने इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जब पिछली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए पुतला दहन किया, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें चिंता हुई और उनके प्रशासन पर दबाव था। प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या सत्ताधारी पार्टी के दबाव में। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 144 लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे आवेदन को निरस्त करिए, हमें अनुमति मत दीजिए। हमें निरस्त तो करके देते, आपको बताना तो पड़ेगा कि किन नियमों के कारण, किस खतरे के कारण आपको लगता है कि हमारे इस आंदोलन से किसी तरह का शांति को खतरा था। आप हमारे आवेदन पर आपका निर्णय क्या रहा, हम ये पूछना तो स्पष्ट है। जब आप नहीं दे पा रहे तो आप जानते हो कि नियमों में इसको निरस्त नहीं किया जा सकता और राजनीतिक कारणों से आप अनुमति देने में असमर्थ हो।